तो यूपी कैबिनेट की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक जारी है। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगेगी, ऐसी भी खबर मिल रही है। यूपी कैबिनेट की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। उनकी अध्यक्षता में ये जानकारी है कि कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई जा सकती है, फैसले लिए जा सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। यूपी कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। हालांकि बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद उनके पास होने की जानकारी है। और अगर बात की जाए इस बैठक में उठाने वाले मुद्दों की या होने वाली चर्चा की, तो दरोगा सिपाही भर्ती के नियमों में बदलाव के साथ साथ 15 बड़े प्रस्ताव रखे जा सकते हैं इस बैठक में। चूंकि ये बैठक अभी जारी है, ये बैठक समाप्त होगी, उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि क्या क्या महत्वपूर्ण फैसले या प्रस्ताव इस बैठक में लिए गए हैं जब वो प्रेस ब्रीफ करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हो रही है, जिसमें निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए करीब 15 से ज़्यादा प्रस्तावों के पास होने की पूरी संभावना है। इनके लिए बाकायदा सभी विभाग तैयारियों में जुटे हुए नजर आए। अब सभी विभागों के साथ ये बैठक चल रही है, मीटिंग चल रही है। जन कल्याण से जुड़े हुए कई प्रस्ताव भी रखे जा सकते हैं। इसके अलावा पुलिस में दरोगा और सिपाही के पद पर मातृक आश्रित कोटे से भर्ती के आवेदकों को दौड़ परीक्षा से राहत मिल सकती है। इस कैबिनेट की मीटिंग में, यानी यूपी कैबिनेट की मीटिंग में निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन व जन कल्याण से जुड़े हुए 15 से ज़्यादा प्रस्ताव भी पास होने की संभावना है। ये देखना होगा कि जिन 15 प्रस्तावों की बात हो रही है, क्या उन सभी प्रस्तावों पर एक स्वस्थ चर्चा हो पाती है, एक हेल्थी डिस्कशन हो पाता है। और विभागवार तरीके से, क्योंकि रिपोर्ट भी लेते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट की बैठक में, वो विभागवार तरीके से रिपोर्ट तलब करते हैं। किस विभाग में कितना कामकाज हुआ, कितना होना बाकी है, जो डेडलाइन या जो चैलेंज दिया गया था विभाग के लोगों को, क्या उनकी ओर से विभाग में वो काम चल रहा है या कितना रुका हुआ है, क्या ज़रूरत है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो यूपी कैबिनेट की बैठक में चर्चा उन पर की जाती है। अब चूंकि महत्वपूर्ण प्रस्तावों को लेकर भी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है यूपी कैबिनेट की बैठक, और ऐसे में ये देखना होगा कि जिन 15 प्रस्तावों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि 15 प्रस्ताव इस बैठक में रखे जा सकते हैं, क्या उन 15 प्रस्तावों पर मुहर लगती है या कुछ आगे की मीटिंग के लिए छोड़ दिए जाते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसमें तमाम विभागों से जुड़े हुए जो मंत्री हैं या जो अधिकारी हैं वो भी शामिल होते हैं। कैबिनेट बैठक से शुरू होने से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाया। साथ ही साथ चीनी के बढ़ते दाम पर उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री लक्ष्मीकांत चौधरी ने भी अपनी बात रखी, और साथ ही साथ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको रिएक्शंस सुनवा देते हैं। श्री राहुल गांधी जी के बारे में मैं इतना ही कहूंगा, सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोल रही है जिसमें 72 छे। कांग्रेस इतने लंबे समय तक सत्ता में रही, तब जाति जनगणना नहीं कराई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार पहली बार जाति जनगणना कराने जा रही है, और इससे कांग्रेस सहित कांग्रेस के जो समर्थक दल हैं, उनके गठबंधन के जो दल हैं, उनमें बौखलाहट है, घबराहट है। जो इन्होंने कभी नहीं कराया उसको मोदी करा रहे हैं, उसको करने दें। जो नहीं किया तो उसको करने दें। अब हो रहा जाति जनगणना, सभी जाति की गणना हो रही है और सभी जाति गिने जाएंगे। ये विषमताएं हैं, कुछ केंद्र में पिछड़ी है, देश में अनुसूचित है, तो ये जो विसंगति है, तो अगर ओबीसी कहाँ है वो बाद में तय। बहुत ऐसी जातियां हैं, जैसे निषादी है, हम एससी में भी हैं, हमको पैमानों ने ओबीसी में रखा है, तो ऐसी हर राज्यों में होगा। तो अभी जाति गिन ली जाएगी और जाति में तय हो जाएगा कौन ओबीसी एससी है वो। तो 6 महीने तक पूरे देश को खिलाई जा सकती है। कोटा केंद्र सरकार रिलीज करती है, तो 6 महीने तक पूरे देश को खिलाई जा सकती है। कोटा केंद्र सरकार रिलीज करती है, जो रिलीज कर
समाजवादी पार्टी को उस पर ऐतराज है। माननीय न्यायालय के जो निर्णय है उसका हम सब सम्मान करते हैं और लोकतंत्र का यही व्यवस्था है। समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर, खासकर न्यायपालिका पर हमेशा इस प्रकार के विपरीत बयान देती रहती है और ये वही लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग, जिन लोगों ने लखनऊ माननीय उच्च न्यायालय पर हल्ला बोल किया था। कैबिनेट की बात बताते हैं। कैबिनेट के बाद यार राहुल गांधी काहे परेशान हो आप लोग? राहुल गांधी के विषय में आप लोग परेशान मत होइए, न अखिलेश यादव जी को लेके। आप लोग धैर्य से रहिए। 27 में फिर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बन रही है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है। राहुल जी बेचारे के बोलने में नहीं दोगे आप लोग, अखिलेश जी को बोलने नहीं देंगे, विपक्ष में है तो कुछ बोलने दीजिए उन लोगों को। अच्छा, ये हिजाब पर जो सियासत हो रही है, क्या स्कूल में यूपी में हिजाब लागू कर दिया जाए? देश में संविधान है भैया मेरे, संविधान से देश चल रहा है, सरकार चल रही है, और आप चाह रहे हो कि हिजाब लगा दें। तो विद्यालय एक ड्रेस तय करता है कि हमारे विद्यालय का ये ड्रेस होगा, वो ड्रेस सबके लिए लागू हो जाता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, फारसी हो, सबके लिए होता है। और जो अदालत का फैसला है वो सर्वमान्य है, हम उसका स्वागत करते हैं। थैंक यू। चलिए की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा के लिए और दूसरा प्रस्ताव है हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक बसों को खरीदने के लिए 400 करोड़ रुपया का सरकार से अनुदान के लिए। दो हमारे प्रस्ताव है और दोनों, मुझे आशा है माननीय जोगी जी की कृपा है, दोनों जो है प्रस्ताव पास हो गए। दोनों जो है हमारी माताएं बहनों के लिए ये बहुत बड़ा उपहार है रक्षाबंधन के, कि आजीवन हमारी माताएं बहनें जो है जो 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी